अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मज़ीद आगे के रूल्स जो हमने डिस्कस करने हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा जो रूल नंबर 1 है वो हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है कि किस तरह हमने रूल अप्लाई करना है, उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। सब्जेक्ट वर्ड जब भी किसी सेंटेंस में आए और उस सब्जेक्ट वर्ड और वर्ब के इन बिटवीन कोई मॉडिफाइंग जो है या तो फ्रेज या क्लॉज, इन दोनों में से कोई भी एक जो है हमारे पास चीज़ मॉडिफाइंग फ्रेज और क्लॉज में से अगर सब्जेक्ट वर्ड और उसके वर्ब के इन बिटवीन आ जाए तो हमारा सब्जेक्ट वर्ड जो होगा, जो कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब वर्क कर रहा होगा, वो अकॉर्डिंग टू द वर्ब ही आएगा। हमने मॉडिफाइंग फ्रेज और क्लॉज को नहीं देखना, और हमारे पास जो मॉडिफाइंग फ्रेज और क्लॉज होता है वो सिर्फ सेंटेंस की सेंस के लिए और सब्जेक्ट के काम को या उसकी जो भी इम्पोर्टेंस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए होता है। तो सिंपल हमारा ये फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट वर्ड और वर्ब के इन बिटवीन अगर मॉडिफाइंग फ्रेज और क्लॉज आए तो वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो सेंटेंस में होगा उसके मुताबिक ही लगेगा। ये सिंपलेस्ट हमारे पास जो है ये रूल है। इसकी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल में लिखती हूँ कि द न्यू लाइब्रेरी। with its books and its quiet reading room is a long felt need। ये हमारे पास एक सेंटेंस है। सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि हमारे पास इस रूल में मॉडिफाइंग फ्रेज और क्लॉज इस्तेमाल हो सकती है। इस वजह से इस रूल के लिए जो एग्जांपल्स हैं उनको हमने थोड़ा सा लेंथी लिया है। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट वर्ड, मॉडिफाइंग फ्रेज और वर्ब की पहचान करनी है यहाँ पर। तो इस एग्जांपल में द न्यू लाइब्रेरी हमारे पास जो फर्स्ट 3 वर्ड्स हैं, इनमें से लाइब्रेरी हमें पता है कि द सब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस में काम कर रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट के को मॉडिफाई करने के लिए आगे एक फ्रेज़ लिखी गई है विद इट्स बुक्स एंड इट्स क्वाइट रीडिंग रूम्स। यहाँ तक ये हमारे पास एक फ्रेज़ है। मॉडिफाइंग फ्रेज़ क्लॉज भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में हमारे पास फ्रेज़ इस्तेमाल हो रही है। अब फ्रेज़ के बिल्कुल साथ में हमें देखें तो एक इज़ हमें जो है वो इस्तेमाल हुआ नज़र आया, यानी कि लाइब्रेरी एक सिंगुलर सब्जेक्ट थी, सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था। तो हमारे पास लाइब्रेरी के इन अकॉर्डेंस जो वर्ब आया है वो भी सिंगुलर आया है। तो ये सेंटेंस हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होगा और हमारे पास इस रूल के मुताबिक होगा। हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं ताकि ये चीज़ जो आपको मज़ीद क्लियर हो सके। तो हमारे पास मैं एक इनकरेक्ट सेंटेंस लिखूँगी। हमने करेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंगली जो है रूल को समझ लिया है। तो अब हमने जो है इसमें से करेक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पर करेक्शन हो सकती है। A list of successful students was put up on the notice board। ये हमारे पास जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है, पहले ही बता दूं। अब हमने इसमें से करेक्शन फाइंड आउट करनी है, वो क्या हो सकती है। रेड मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखना है सब्जेक्ट वर्ड क्या है। तो आ लिस्ट हमारे पास एक सब्जेक्ट वर्ड है जो यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा है, और साथ ही हमारे जो डायरेक्ट फ्रेज़ हमारे पास जो गिवन है वो है ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। तो हमारे पास इस फ्रेज़ के बाद डायरेक्ट जो वर्ड आएगा वो वर्ब होगा, और यहाँ पर वॉज जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आपको पता लग गया होगा कि ये इनकरेक्ट सेंटेंस नहीं है बल्कि करेक्ट सेंटेंस है, मैंने ये
जो है ये इंटेंशनली बोला था कि ये इनकरेक्ट सेंटेंस है ताकि आपको पता लगे कि आपको इस रूल की समझ आई है या नहीं। तो यहाँ वॉज लगा है। आर लिस्ट एक सिंगुलर हमारे पास जो है नाउन है जो सब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर वॉज जो है वो भी सिंगुलर है और इन अकॉर्डेंस टू द सब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट हो गया। इसी तरह अगर हम एक और एग्जाम्पल देख लें, द एविडेंस that they submitted to the judge were convincing। ये हमारे पास सेंटेंस है। अब यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट वर्ड के तौर पे काम कर रहा है वो है द एविडेंस। साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि सिंगुलर नाउन है। दैट दे सबमिटेड टू द जज, ये जो हमारे पास फ्रेज़ है ये हमारे पास सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, और उसके साथ है वर यानी वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। अब ये वर्ब है प्लूरल, लेकिन मॉडिफाइंग फ्रेज से पहले इस्तेमाल होने वाला सब्जेक्ट तो था सिंगुलर। तो ये हमारे पास सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। वॉज नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट नहीं बन रहा। सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सिंगुलर जो है हमारे पास वर्ब इस्तेमाल होना चाहिए था जो कि है वॉज। तो अब इस सेंटेंस को अगर हम दोबारा रीड करें, द एविडेंस दैट दे सबमिटेड टू द जज वॉज कन्विंसिंग। बात एविडेंस की हो रही है। ये मॉडिफाइंग फ्रेज है जो सिर्फ और सिर्फ एविडेंस जो हमारे पास ज़्यादा सब्जेक्ट काम कर रहा है सेंटेंस में उसे मॉडिफाई कर रही थी, तो हमारे पास वर्ब इन अकॉर्डेंस टू द सब्जेक्ट ही आएगा। तो ये था आज का हमारा रूल नंबर 1। अब हम सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। ये हमारा सेकेंड रूल हम डिस्कस करने लगे हैं जो कि हमारे पास प्रॉपर नाउन से मुतल्लिक है कि कुछ प्रॉपर नाउन्स हमारे पास होते हैं किसी भी जो है वो ख़ास चीज़ या उसके नाम को जो है वो ज़ाहिर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एस का वर्ड इस्तेमाल होता है, जिन्हें हम कहते हैं प्लूरल प्रॉपर नाउन। तो ऐसे प्लूरल प्रॉपर नाउन्स के इस्तेमाल के में हम जब वर्ब इस्तेमाल करते हैं ऐसे सेंटेंस में जिसमें प्लूरल प्रॉपर नाउन आ जाए, तो हमने एस को देख के, मतलब जब किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ जो है वो हम वर्ड एस देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ यूनाइटेड स्टेट्स। ये हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है और साथ एस लगने की वजह से हम इसे कहते हैं प्लूरल प्रॉपर नाउन। लेकिन हमने इस प्लूरल प्रॉपर नाउन के साथ जिस वर्ब लगाना है वो कभी भी प्लूरल नहीं लगाना है, क्योंकि ये एक नेम है और उसके साथ एस आना भी उस नेम का जो है वो साथ ही पार्ट है उस चीज़ का। ये एस किसी प्लूरल और सिंगुलर नाउन की वजह से नहीं आया है, ये एक नेम का प्रॉपर जो है वो पार्ट है। इस वजह से हम जो साथ वर्ब लगाएंगे वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। हमने ये नहीं कहना कि यूनाइटेड स्टेट्स आर या हैव, तो इसके साथ हमेशा हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। हम एग्जांपल देख लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की देख लेते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ लार्ज आर्मी। अब ये हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें द यूनाइटेड स्टेट्स इस्तेमाल हुआ, यानी कि प्लूरल प्रॉपर नाउन इस्तेमाल हुआ, और उसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा जो है वो सिंगुलर आएगा। यहाँ हैव जो है मैंने इनकरेक्ट जान के लिखा है, हैज़ यहाँ पर आएगा जो कि बताएगा कि ये प्लूरल प्रॉपर नाउन है, और इसके साथ जो एस लगना है वो किसी नाउन को प्लूरल करने की वजह से नहीं लगा, बल्कि ये प्रॉपर नाउन का जो पार्ट एस है वो इसी का ही पार्ट है जो कि इसको प्लूरल और सिंगुलर करने के लिए नहीं था, ये एक नेम का पार्ट है। तो द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ लार्ज आर्मी। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, द यूनाइटेड nations has nothing to help the people of Kashmir। अब ये हमारे पास सेंटेंस है, इसमें ये करेक्ट सेंटेंस है द यूनाइटेड नेशंस, ये हमारे पास प्लूरल प्रॉपर नाउन है। उसके साथ आने वाला जो डायरेक्ट उसके बाद इस्तेमाल हो रहा है वर्ब, वो हमारे पास सिंगुलर है जो हमारे इस फॉर्मूला को जो है वो मैच कर रहा है।
तो ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस होगा। ये सिंपल जो है वो रूल था कि हमें किसी भी जब कोई एक ख़ास चीज़ का या जो नाम है उसका जब हमारे पास किसी भी सेंटेंस में जो है ज़िक्र आए तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एस किसी जो है वो नाउन को प्लूरल और सिंगुलर करने के लिए इस्तेमाल नहीं, बल्कि ये एक नेम का ही हिस्सा है। तो हमें उसको एज आ सिंगुलर जो है नाउन लेके ही चलना होता है और साथ ही सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने 2 रूल्स मज़ीद डिस्कस किए। अगर आपको इस रूल में या हमारे प्रीवियस रूल में कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ना हो सके तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।